अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8वीं जमात संदन 8वीं जमात के तलबा व तालिबात की खिदमत में मास्टर गुलाम हसन फिर हाजिर। आपका टॉपिक जो हमने कल परसों पढ़ा था पॉलीथीन जिन, आज उसी के दरसी सवाल और जवाबात लेकर हाजिर हूँ। बच्चों चलो शुरुआत करते हैं। पहले चंद अल्फाज, उनके माने और इस्तेमाल। पहला लफ्ज़ है माहिर। माहिर से मुराद है बच्चों तजुर्बाकार। वो माहिर इमराज कलब है। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ है छोरा। छोरा नौजवान लड़के को कहते हैं, अरे छोरे इधर आ। इसी तरह से तीसरा लफ्ज़ है पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना। देखो बच्चों, इसका मतलब है नुकसान करना। वो खुद अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है झाड़ फूंक, मतलब है मंतर जादू। हमारी खेतों पर किसी जिन ने झाड़ू फूंक दी। मनहूस बुरा खराब। अल्लाह हमें कोई मनहूस दिन न दिखाए। ये थे चंद अल्फाज। अब बच्चों कुछ सवालात जो आपकी दरसी किताब के हैं, इस सबक के हैं, उनके जवाब लिखने की मैंने कोशिश की। आप इन्हें गौर से पढ़ें और समझें। गाँवों के किसान सरपंच के सहन में क्यों जमा हुए? इसका जवाब है बच्चों, गाँवों के किसान सरपंच के सहन में इसलिए जमा हुए कि वो सरपंच को अपनी दाद फरियाद सुनाएं कि उनकी खेतों में पहले की तरह अब फसल क्यों नहीं उगती। शायद उनकी खेतों पर कोई जादू हुआ है। इसी तरह बच्चों एक और सवाल है, सरपंच और किसानों के मुताबिक ज़मीन से फसल क्यों नहीं उगते? इसका जवाब है बच्चों, उनके मुताबिक खेतों पर किसी जिन का साया पड़ा है, इसलिए उनके खेतों में पहले की तरह फसल नहीं उगते हैं। एक और सवाल है, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद क्या कहा? उसका जवाब है, माहिर ने मिट्टी की जांच के बाद कहा कि इसमें एक बीमारी लगी है जिसकी वजह से इसमें फसल नहीं उगते, और वो बीमारी पॉलीथीन की वजह से पैदा हुई। अब आखिरी सवाल, पॉलीथीन के मुज़र असरात। बच्चों आपको मालूम है पॉलीथीन के बहुत सारे मुज़र असरात हैं। चूँकि मैंने आपको समझाने के लिए कुछ जुमले लिखे हैं यहाँ, आप खुद इस सवाल पर लिख सकते हैं इसके जवाब जो आपने पढ़े हैं कि पॉलीथीन के क्या क्या मुज़र असरात होते हैं। आपको गाइड करने के लिए मैंने कुछ जुमले यहाँ लिखे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश करना लिखने की। पॉलीथीन वो शय है जो ज़मीन के अंदर नहीं सड़ती। ये ज़मीन को जहरीला बना देती है। ये साइंसदानों के मुताबिक 300 साल तक ज़मीन में रह सकती है। इनको जलाने से जो धुआं उठता है उससे कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी लग सकती है। इसके अलावा बहुत सारे और मुज़रात हैं जो आपने पढ़े हैं। बच्चों आप खुद ऐसा कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आज चूँकि ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब मैंने लिखे हैं, अपनी कापियों में, अपनी नोटबुक्स में दर्ज करना। इससे एक फ़ायदा है आपके लिए कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, मशक होगी लिखने की। आप उर्दू लिखना सीखोगे अच्छी तरह से, ताकि
آپ کو جب لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو آسانی ہوگی۔ بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا تو کل اگلا سبق آپ کے لیے لے کر حاضری خدمت ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔